आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। फर्रुखाबाद से एक संवेदनशील खबर सामने आ रही, जहां मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली तलाकशुदा महिला ने सहमति से सनातन धर्म अपना लिया है। शीबा अंसारी अब सृष्टि नाम से जानी जाएगी। तलाक के बाद उन्होंने गौतम नाम के युवक से विवाह किया। ये शादी फतेहगढ़ कोर्ट परिसर में संपन्न हुई। प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। तो बहुत ही अच्छा काम किया है। इस लड़की ने ऐसा बताया है कि पहले शादी हो चुकी थी, तो इसका पति जो है मुस्लिम जो है वो किसी और को रखना चाहता था। इस कारण ये अंदर से क्षुब्ध थी महिला, तो ये अब हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। उसने इसको तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद इन्होंने सनातन धर्म अपनाने का निश्चय लिया और आज सनातन धर्म अपना लिया और अब इनका नाम सृष्टि श्रीवास्तव हो गया है आज से। सृष्टि से पहले क्या नाम था इनका? शिवांशारी। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ये अपने धर्म में अगर कुछ जैसे हिंदू धर्म में आई हैं तो कुछ दिक्कतें भी खड़ी होंगी, तो आगे चल के आप उनको कैसे एडजस्टमेंट कराएंगे? कर लेंगे। खुश हैं आप? शादी कहाँ की आप? शिव मंदिर में। फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर की सड़कों पर पालिका के कई वाहन बिना नंबर प्लेट के फर्राटा भरते दिख रहे हैं। न रजिस्ट्रेशन स्पष्ट है, न बीमा की स्थिति। आम लोगों पर नियम सख्त है, लेकिन पालिका के वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं, ये सवाल मीडिया ने उठाया है। घर जी, जो आप रोड पे निकलते हैं, आप व्यापारी भी हैं, तो आपने कभी देखा कि नगर पालिका की गाड़ियों पे नंबर प्लेटें नहीं हैं? बहुत सी गाड़ियों पे एक ही दो ऐसी होंगी जिन पर रजिस्ट्रेशन है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, समस्या सबसे बड़ी ये है कि नगर पालिका अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का काम करती है, और जनता अगर इस काम को करती है तो उसके लिए तमाम अधिकारी भी खड़े हैं, पुलिस भी खड़ी है, उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, उसका चालान भी कर सकते हैं। नगर पालिका के अंडर में जितने भी वाहन चलते हैं, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और कोई हादसा होता है, उसका जवाबदेही कौन होगा? उस गाड़ी को चिन्हित कौन करेगा? हमारी ये मांग है नगर पालिका महोदया से कि अपने सारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद रोड पर निकलने दें, अन्यथा व्यापार मंडल को मजबूर होकर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बच नहीं सकते। अभी इससे पहले भी मुझे संज्ञान में आया कि नगर पालिका की गाड़ी से एक आध घटनाएं हुई, लेकिन आज तक वो घटनाएं किसी कारण नहीं समझ में आई, ना पकड़ पाई कि उस पर कोई वाहन पे नंबर नहीं था। तो देखा जाए, जैसे लाल गेट है, यहाँ पे यातायात पुलिस भी बनी रहती है, कोतवाली सदर भी रहती है, हर चौराहे पे पुलिस अधिकारी बैठे रहते हैं, तब भी वाहन फर्राटे कर रहे हैं नगर पालिका के। तो क्या इनकी निगाहें नहीं पहुँचती हैं? इनकी सबकी निगाहें पहुँचती हैं। एक बात आपको बता दूं कि आज लाल गेट का ये हाल है, केवल व्यापारियों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से वहाँ पर फोर्स बैठाया गया है। वाहन चालक जो बाजार करने आते हैं, वो डर के मारे वहाँ सिटी में नहीं आते हैं। केवल एक दिखावे के लिए बनाया गया है, और 100 रुपए के नोट पे वाहनों को अंदर निकाल दिया जाता है नो एंट्री में, कि सिर्फ एक दिखावा है, छलावा है और कुछ नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर मेरठ सहित 22 जिलों में बंद का असर दिखा। अधिवक्ताओं के आह्वान पर व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया। केवल मेडिकल सेवाएं चालू रही। वकीलों का कहना है कि न्याय के लिए 800 किलोमीटर दूर जाना आम जनता के साथ अन्याय है। कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में झांसी हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही एक कार से टकरा गई। हादसे में एक युवक और 11 महीने की मासूम बच्ची की मौत बताई जा रही, जबकि बच्ची के माता पिता गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बनारस दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वे सारनाथ और लेढ़ुपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे। दौरे को राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर फायरिंग के जवाब में की गई कार्रवाई में रज्जाक और उस्मान नाम के 2 आरोपी घायल हो गए। उनके पास से तमंचे, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद किए गए। मामले की जांच चल रही है।
दिनांक 16 दिसंबर 2025 को थाना परीक्षितगढ़ के आसिफाबाद चौकी क्षेत्र के जब्बापुरी इलाके में गौकशी की सूचना एक घर में प्राप्त हुई। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। वह मौके से 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। वह लगभग 10 किलो मांस बरामद किया गया, जिसको लैब में परीक्षण हेतु भिजवाया गया है। इसमें इसी के क्रम में जब गौकशी के उपकरणों के हेतु बरामदगी के हेतु पासी के खेत में रजाक व उस्मान को ले जाया गया, तब वहां पर पहले से ही इनके द्वारा छिपाए गए शस्त्रों द्वारा पुलिस टीम पर फायर खोला गया। इसी की जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी इन पर फायर खोला गया, जिसमें रजाक व उस्मान को पैर में गोली लगी है। वह उपचार हेतु इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें थाने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कड़ाके की ठंड के बीच महोबा प्रशासन ने जरूरतमंदों के लिए राहत अभियान चलाया। सदर एसडीएम और तहसीलदार ने रोडवेज, बस स्टैंड और रैन बसोरे में कंबल वितरित किए। बुजुर्गों और यात्रियों को ठंड से बचाव की सुविधा मिली। प्रशासन की इस पहल से जरूरतमंदों के चेहरों पर राहत दिखाई दे रही है। अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय छात्र के अपहरण का प्रयास किया गया। बाइक सवार 3 अज्ञात लोगों ने ट्यूशन से लौट रहे छात्र के साथ मारपीट की। स्थानीय लोगों के पहुंचते ही आरोपी फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और संदिग्धों की तलाश कर रही है। मुकेश अग्रवाल, कुलदीप बिहार, तारदेवी रेजिडेंट है। कितनी उम्र आपकी? 14 ईयर। क्या हुआ था? मैं और ये ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे उस गली से। ये जो बच्चे हैं, उस गली से ट्यूशन पढ़ के आ रहे थे। हम दोनों बातें करते जा रहे, पीछे से 3 बड़े बड़े लोग आए और मेरे को मारने खींचतानी करने लगे और फिर मैं ये भाग गया, ये चिल्लाने के लिए। तो मैं जैसे तैसे भाग के अंदर आया। कहाँ की घटना है? जहाँ पर वो लोग खड़े थे बाइक के साथ। अच्छा, बाइक का नंबर? बाइक एक की 2 थी? 3 बाइक और एक आया था एक बाइक, एक थी, 3 लोग खींचता नहीं था। हाँ। अच्छा, क्या था? कुछ कहानी मारा, फिर थोड़ी खींचतानी करने लग गए। फिर मैं भाग के इस अंदर बात को लेकर हमारा कुछ पूछा? कुछ भी नहीं, नाम वगैरह पूछा? कुछ भी नहीं। भाई क्या नाम है, किसके बेटे हैं, ऐसे कोई? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th कौन से स्कूल में? विजडम पब्लिक स्कूल, रामघाट रोड वाला। गंदी नाली। तो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस केवल मारपीट ही। जानते हैं उनको? चेहरे पे मास्क भी लगा रखा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।